आज हम समझेंगे ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस यानी वैश्विक पर्यावरणीय शासन को। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, बायोडायवर्सिटी लॉस और इकोसिस्टम डिग्रेडेशन के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 की। हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1972 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने की थी। इसका संबंध स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट से है और पहली बार इसे 1973 में मनाया गया। इसका पहला थीम था ओनली वन अर्थ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करता है। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। वर्ष 2026 में इसकी होस्ट कंट्री अजरबैजान है और कार्यक्रम बाकू में आयोजित किया जा रहा है। इसका थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। अब समझते हैं यूएनईपी की भूमिका। यूएनईपी ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस का प्रमुख संस्थागत आधार है। ये पोल्यूशन कंट्रोल, क्लाइमेट एक्शन, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वैज्ञानिक आकलन और पॉलिसी सपोर्ट देता है। 2026 की थीम में नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस यानी प्रकृति आधारित समाधान पर विशेष जोर है। इसमें अफॉरेस्टेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, वेटलैंड कंजर्वेशन और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन जैसे उपाय शामिल हैं। इनका उद्देश्य क्लाइमेट मिटिगेशन के साथ साथ अडैप्टेशन और रेजिलियंस को मजबूत करना है। अब भारत की पहल देखें। एक पेड़ माँ के नाम अभियान वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों में पेड़ लगाने के प्रति भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना है। ये एक तरह का बिहेवियरल नज़ है जो सिटीजन पार्टिसिपेशन और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाता है तथा मिशन लाइफ से भी जुड़ा है। उत्तर प्रदेश ने भी बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाकर 5 करोड़ पौधों के लक्ष्य को पार किया और सभी 75 जिलों को इसमें शामिल किया। यह डिसेंट्रलाइज्ड और ग्रासरूट एनवायरमेंटल गवर्नेंस का उदाहरण है। अब इसे भारत की क्लाइमेट कमिटमेंट से जोड़िए। वृक्ष और वन क्षेत्र बढ़ने से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज को बढ़ावा मिलता है। ये भारत के एनडीसी यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के लक्ष्यों को सपोर्ट करता है। संवैधानिक स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 48A राज्य को पर्यावरण और वनों की रक्षा का निर्देश देता है, जबकि आर्टिकल 51A के क्लॉज जी प्रत्येक नागरिक का प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य बनाता है। इसलिए यूपीएससी के लिए निष्कर्ष याद रखिए, ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस अब केवल गवर्नमेंट सेंट्रिक रेगुलेशन तक सीमित नहीं है। ये ग्लोबल कोऑपरेशन, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस और सिटीजन पार्टिसिपेशन पर आधारित एक कोलैबोरेटिव मॉडल की ओर बढ़ रहा है। क्लाइमेट, बायोडायवर्सिटी, पॉल्यूशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साथ लेकर चलना ही भविष्य की प्रभावी पर्यावरणीय रणनीति है। धन्यवाद।